दोस्तों, क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने वाली है? क्या सच में जीवन भर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, आश्चर्यचकित हो रहा होगा कि आखिर मैं किस तरीके की बातें कर रहा हूं। दरअसल एक प्रस्ताव पेश किया गया है लोकसभा के अंदर। राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया है बीजेपी के सांसदों के द्वारा, और उस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है वो तो मैं आगे आपको बतलाऊंगा ही। लेकिन यह विवाद क्यों खड़ा हो गया कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के सांसद प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं सदन के अंदर कि उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए, जीवन भर के लिए चुनाव पर रोक लगा दिया जाए कि चुनाव ही न लड़ पाए। दोस्तों, कल राहुल गांधी ने सदन के अंदर भाषण दिया, तकरीबन 50 मिनट का भाषण, और उसमें राहुल गांधी जी सिर्फ एक दो मसलों पर नहीं, वित्त मंत्री जी बैठी हुई थी, उनके सामने जो चर्चा हो रही थी कि मिडिल क्लास के लोगों को, उसके बाद तमाम चीजों को लेकर के वो जिक्र कर रहे थे कि क्या कुछ मिला। उसके बाद यूएस ट्रेड डील को लेकर के राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश किया। उसके बाद एप्स्टीन फाइल को लेकर के जिक्र किया, और एप्स्टीन फाइल को जिक्र करते करते वो जो है अनिल अंबानी का नाम लेने लग जाते हैं, हरदीप पुरी का नाम लेने लग जाते हैं, और धीरे धीरे जब ये मामला बिगड़ता है तो फिर हरदीप पुरी को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है कि हाँ, मैं 3-4 बार मिला था, लेकिन अधिकारिक कामों से मिला था, मैं पर्सनली अपने काम से नहीं मिला। इस तरीके की वाकया हरदीप पुरी जी की तरफ से कहा गया। खैर, जो सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने भाषण दिया, बीजेपी के सांसद, कई सारे नेता, मंत्री, किरण रिजिजू जैसे नेता ये कहने लगे कि हम जो है विशेषाधिकार लेकर के आएंगे, प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे, और हम राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। और आज देखिए, आज ये खबर भी निकल कर आ गई, प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया है बीजेपी के सांसदों के द्वारा, और कहा यह जा रहा है कि इनको जीवन भर के लिए चुनाव ही ना लड़ने दिया जाए, इनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए। संसद सदस्यता रद्द तो मोदी सरने वाले मामले में भी हुआ था, याद करिएगा। उस वक्त उनका घर भी छीन लिया गया था, सरकारी आवास भी छीन लिया गया था, लेकिन फिर बाद में उनकी संसद सदस्यता बहाल की गई थी। खैर, न्यूज जो है निकल कर आई हिंदुस्तान लाइव की खबर, और खबर में लिखा गया, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर लगे रोक, सदस्यता खत्म हो, बीजेपी सांसद ने दिया प्रस्ताव। यह प्रस्ताव भेजा गया है। खबर में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में सदन में प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे कांग्रेस सांसद देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करके नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है, और उसे शर्म आनी चाहिए कि उन्हें भारत माता को बेच दिया है। दुबे ने कहा कि मैंने आज लोकसभा के राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है कि कैसे वो सोरस जैसी ताकतों से मदद जो कि देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें मैंने अनुरोध किया है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी देनी चाहिए और उन्हें जीवन भर का चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। यह प्रस्ताव भेजा गया है किसकी तरफ से? निशिकांत की तरफ से, निशिकांत दुबे की तरफ से। सोचिए, ये वही निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने अभी ठीक कुछ दिन पहले ही भरी सदन के अंदर में नेहरू जी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, इंदिरा गांधी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन आज किस तरीके से राहुल गांधी पर ही उल्टा कटाक्ष करते हुए प्रस्ताव भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी संसद सदस्यता ही रद्द हो जानी चाहिए, इनको जीवन भर के लिए चुनाव ही नहीं लड़ना देना चाहिए। सोचिए, यह हाल हो गया है। और वैसे भी राहुल गांधी ने जो कहा, किरण रिजिजू जी ने तो बोला कि आप बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के आप ये सब निराधार आरोप लगा रहे हैं। तब राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास पूरे सबूत हैं। जी हां, यह सब कुछ सदन के अंदर हुआ है। तब बीच बचाव करने के लिए लोकसभा के स्पीकर
जगदंबिका पाल जी को आना पड़ता और ये कह रहे हैं, उस वक्त जो सीट पर पीठासीन थे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बीच में आके कहा कि मैंने ऐसा नहीं, ये मंत्री जी का कहना है। और फिर सदन के बाहर क्या हुआ था, जब प्रहलाद जोशी और जो अश्विनी वैष्णव जी थे और मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि राहुल गांधी जो भी बात करें निर्धार है, कोई जो है सटीकता नहीं है, उस वक्त पीछे से राहुल गांधी आते और कहते कि आइए आइए दोनों लोग बात करते मीडिया कर्मियों से, तो फिर जो हाथ उठा करके जाते हुए नजर आते हैं उसी वक्त जवाब दे देना चाहिए था। लेकिन देखिए कि इतना हिरिस है, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि राहुल गांधी की कब संसद सदस्य रद्द कर दी जाए, कब जीवन भर के लिए चुनाव ही न लड़ने दिया जाए, इसका भरसक प्रयास किया जाता रहा है, हर बार की तरह प्रयास किया जाता रहा है। सोचिए ये हाल हो गया है। तो दोस्तों बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने नरवणे की किताब को लेकर के जिक्र किया, उसको लेकर के बीजेपी वो चीज पचा नहीं पा रही। दूसरी तरफ ट्रेड डील को लेकर के सदन के अंदर आज भी हंगामा मचा, सदन परिसर के बाहर हंगामा मच रहा है, लेकिन फिर भी जवाब नहीं दिया जा रहा और उल्टे राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भैया इनकी संसद सदस्य ही रद्द कर दी जाए, जीवन भर के लिए चुनाव ही ना लड़े। और आज जब प्रियंका गांधी जी से पूछा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बातचीत चल रही है, आप क्या कुछ कहेंगे, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका तो काम है, कभी कुछ कर देते हैं, कहीं पर कुछ केस हो जाता है, कहीं संसद सदस्यता की बात आ जाती है तो कहीं पर FIR करा दी जाती है, और भी क्या कर सकते हैं, यही होता रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है। प्रियंका गांधी जी ये कहती है इस बात को, ये जो आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है ये कांग्रेस की ट्वीट है, लेकिन ये बातचीत किसी निजी चैनल से कर रही थी। इस वीडियो को मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने वो कटिंग लगा दी है, इस पर डिस्प्ले पर आपके साफ दिख रहा होगा। सोचिए, तो प्रियंका गांधी एक तरफ कह रही कि राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, कर दीजिए FIR कर दीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन डरेंगे नहीं। और आज देखिए कि मंशा साफ जाहिर हो रही है कि राहुल गांधी के बोलने से नहीं, राहुल गांधी जिस बेबाकी अंदाज में बोलते हैं, जो तथ्य सबूतों के साथ पेश करने की जो बात कर रहे हैं, तो पेट में मरोड़ हो रही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्य ही एक आखिरी रास्ता बचा, उनके संसद सदस्य ही छीन ली जाए, क्यों ना उनको जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दिया जाए। सोचिए अब इस पर क्या किया जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या संसद सदस्यता चली जाएगी, क्या जीवन भर के लिए चुनाव पर रोक लगा दिया जाएगा, अब ये आने वाले वक्त पर पता चलेगा। लेकिन खबर यही आ रही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के लिए, जीवन भर के लिए चुनाव न लड़ने के लिए एक तरीके का प्रस्ताव भेजा गया है लोकसभा के अंदर, और भेजने वाले शख्स कोई और नहीं, निशिकांत दुबे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि असल मायने में निशिकांत दुबे की संसद सदस्यता जानी चाहिए थी, असल मायने में जीवन भर के लिए निशिकांत दुबे को रोक लगा देनी चाहिए, या फिर राहुल गांधी को लेकर करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए धन्यवाद।